हेलो फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर यशवीर गुप्ता। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है हमारा है वो है जमाबंदी एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। फ्रेंड्स, जमाबंदी एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या ये दोनों की दोनों सेम है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जमाबंदी और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में कुछ सिमिलैरिटीज ज़रूर हैं, बट ये दोनों की दोनों 100% सेम नहीं है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर जमाबंदी वर्ड कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया, बट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है वो सेक्शन 31 के अंदर प्रोवाइड किया गया है। अगर हम सेक्शन 31 को देखें तब हमें क्लियर हो जाता है कि जो जमाबंदी है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का एक पार्ट है, और ये बात ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी हेल्ड की जा चुकी है। अब हम बेयर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है उसका कैसे पार्ट है, जमाबंदी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का कैसे एक पार्ट है। सेक्शन 31 की मैं बेयर लैंग्वेज रीड कर रहा हूं जी। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर देयर शैल बी अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर ईच एस्टेट। अब जो सब सेक्शन 1 है सेक्शन 31 का, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो हैं वो हर एस्टेट के लिए अलग अलग से बनेंगे। जब हमने एस्टेट की डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी तब भी हमने ये चीज़ वहाँ पर चेक की थी। सेकंड क्लॉज, अब सेकंड उसमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ एन एस्टेट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग, नेमली रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किस किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। सब क्लॉज 1, स्टेटमेंट शोइंग सो फार एज मे बी प्रैक्टिकेबल। अब उसमें क्या स्टेटमेंट्स होंगी, स्टेटमेंट्स किस किस चीज़ के रिगार्डिंग होंगी। क्लॉज 1, द पर्सन्स हु आर लैंड ओनर्स, टेनेंट्स और असाइनीज ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द स्टेट। कौन कौन से पर्सन लैंड ओनर हैं, कौन कौन से पर्सन टेनेंट्स हैं, और कौन कौन से पर्सन असाइनी ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड ओनर के रिगार्डिंग लैंड ओनर कौन होते हैं वो हमने अलग से वीडियो में डिस्कस कर लिया है। देन टेनेंट जो है वो सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट में कवर किया गया है। देन असाइनी ऑफ लैंड रेवेन्यू भी हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बताया इसी की फर्दरेंस में कि पर्सन्स हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी ऑफ द रेंट्स, प्रॉफिट्स और प्रोड्यूस ऑफ द एस्टेट और टू ऑक्यूपाई लैंड देयर इन। कोई भी पर्सन जो कि इंटाइटल्ड है किस चीज़ के लिए, किसी रेंट के लिए, किसी प्रॉफिट के लिए, किसी प्रोड्यूस के लिए, किसी एस्टेट में जो पैदावार हो रही है उसमें इससे जो उनका है एक हिस्सा बन जाता है, उसके लिए वो क्या है इंटाइटल्ड है, उसके बारे में भी पूरा जो है इसमें बताया जाएगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। अब इसका सब क्लोज 2 देखते हैं, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दोज पर्सन्स एंड द कंडीशंस एंड लायबिलिटीज अटैचिंग देयर टू। नेचर एंड एक्सटेंट, अब जो ऊपर वाले पर्सन्स की हमने बात की हुई है, दोज पर्सन्स मतलब जो ऊपर वाले पर्सन्स की हमने बात की है ऑलरेडी, तो उन पर्सन्स की जो हमने अभी राइट्स एंड लायबिलिटीज की कुछ बात की, तो वो किस नेचर के होंगे और किस एक्सटेंट तक होंगे। लाइक अगर किसी को प्रोड्यूस में किसी का शेयर है तो वो किस एक्सटेंट तक प्रोड्यूस में उसका शेयर है, तो वो इसमें बताया जाएगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। देन थर्ड क्लॉज, द रेंट, लैंड रेवेन्यू, रेट्स, सेसेस और अदर पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम एंड टू ईच ऑफ दोज पर्सन्स एंड टू द गवर्नमेंट। अब कोई भी रेंट है, लैंड रेवेन्यू है, रेट्स हैं, सेस है, ये कोई और पेमेंट है जो दोज पर्सन्स, वही ऊपर वाले पर्सन्स जो उन्होंने किसी से लेने हैं या किसी को देने हैं। एक तो ये बात होगी। सेकंड इसमें जो बताया गया वो है एंड टू द गवर्नमेंट, एंड टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट को किस किस ने कितने कितने अमाउंट पे करनी है। तो ये सब कुछ आ गया सेकंड पॉइंट के अंदर। अब अगर हम जमाबंदी में देखें तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जमाबंदी में ऑलमोस्ट ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। लेकिन जमाबंदी में क्या है, खसरा नंबर, खतौनी नंबर, क्या वो खसरा नंबर, खतौनी नंबर जो है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पर इस सेक्शन में वो प्रोवाइड नहीं किए गए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका जो सेकंड पॉइंट का बी सब क्लोज है, ए स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स रिस्पेक्टिंग राइट्स एंड लायबिलिटीज इन द स्टेट। कस्टम रिस्पेक्टिंग राइट्स एंड लायबिलिटीज इन द स्टेट मतलब किसी एक पर्टिकुलर एस्टेट की जो राइट्स एंड लायबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग किसी एक विलेज के क्या कस्टम्स हैं, किसी एक विलेज के क्या कस्टम्स हैं, इसे वाजिब उल अर्ज भी कहा जाता है। पैरा 295 ऑफ पंजाब सेटलमेंट मैनुअल में भी ये प्रोवाइड किया हुआ है। और इसके अलावा अगर हम देखें RSA नंबर 228 ऑफ 2002 वर्सेस अमर सिंह एंड अदर्स का केस है जो 1 जुलाई 2015 में हेल्ड हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। वहाँ पर ये ऑलरेडी हेल्ड किया ऑनरेबल कोर्ट ने कि जो रिकॉर्ड ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टम्स रिगार्डिंग राइट्स एंड लायबिलिटीज इन द स्टेट
ये क्या है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो क्या है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टम्स हैं, वाजिब उल अर्ज जो है वो क्या है, एक एग्जिस्टिंग कस्टम्स के रिगार्डिंग बताता है। ये कोई नया कस्टम क्रिएट नहीं कर सकता। कोई नया कस्टम क्या है, वो क्रिएट नहीं कर सकता, कोई नए राइट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट नहीं कर सकता। इसके बाद अगर हम देखें ए मैप ऑफ द स्टेट, सी पॉइंट में बताया गया मैप ऑफ द स्टेट कि जो पर्टिकुलर स्टेट है उसका मैप। अब बी और सी पॉइंट, क्या दोनों पॉइंट्स जमाबंदी में कवर हैं? नहीं, जमाबंदी में ये दोनों पॉइंट्स कवर नहीं किए गए। डी पॉइंट, सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज द फाइनेंशियल कमिश्नर में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब, कोई भी और डॉक्यूमेंट्स जो फाइनेंशियल कमिश्नर कहेगा, जो उनको ठीक लगेंगे और वो क्या है, प्रीवियस सैंक्शन गवर्नमेंट के लेके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में क्या है, इंक्लूड किए जाने चाहिए। अब इन सब के बाद इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या बनेगी, किसी एक पर्टिकुलर केस में इसको वेटेज कितनी दी जाएगी। अब इसके रिगार्डिंग केस है जगदीश प्रसाद का। जगदीश प्रसाद के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो रेवेन्यू एंट्रीज हैं, रेवेन्यू एंट्रीज फॉर फ्यू कैथोनीज आर नॉट प्रूफ ऑफ टाइटल। जो रेवेन्यू एंट्रीज हैं वो प्रूफ ऑफ टाइटल नहीं होती, बट मियर स्टेटमेंट्स फॉर रेवेन्यू पर्पस, वो रेवेन्यू पर्पस के लिए कुछ एक स्टेटमेंट्स की गई हैं। दे कैन नॉट कन्फर एनी राइट और टाइटल ऑन द पार्टी रिलाइंग ऑन देम फॉर प्रूविंग देयर टाइटल। वो क्या है, किसी भी पार्टी का टाइटल को प्रूव नहीं कर सकती। दैट मीन्स जो ये एंट्रीज की जा रही हैं इनसे एक प्रिजम्पशन तो रेज की जा सकती हैं, बट ये एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ये किसी के टाइटल को, ये किसी भी टाइटल को प्रूव नहीं कर सकती। और बहुत से देयर आर कैटिना ऑफ केसेस जहां पर यह हेल्ड किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि रेवेन्यू कोर्ट्स में कोई मैटर अगर डिसाइड हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली किसी के टाइटल में ना ही तो कन्फर किया जा सकता है टाइटल, ना ही टाइटल को वापस लिया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।